Khasipura Nahar Tral, a remarkable village of Tral which is famous for Sikh and Muslim brotherhood throughout Jammu and Kashmir. ये गांव कस्बे त्राल से लगभग 3 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 29 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। इस गांव में एक मुक़द्दस ज़ियारत पाक हज़रत सैयद शकरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मौजूद है। इसके अलावा कई मीठे और ठंडे पानी के चश्मे, गांव के चारों तरफ चिनार के दरख्त, हमारे सिख भाइयों का एक खूबसूरत गुरुद्वारा, एक खूबसूरत और दिलकश खेल का मैदान और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर खासीपोरा नहर को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का डे 39 और आज मैं उताल के एक खूबसूरत गांव में जिसका नाम है खासीपोरा। और खासीपोरा के साथ साथ हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं नहर को, क्योंकि नहर कोई अलग गाँव नहीं है बल्कि एक पति या महला कहेंगे खासीपोरा का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गाँव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। खासीपोरा कस्बे त्राल के शुमाल की जानिब वाक़ा है। ये बस्ती सिख और मुस्लिम भाईचारे की बस्ती है। गांव के बीचों बीच एक पुख्ती सड़क गुजरती है जो इस गांव को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। इस सड़क की दाहिनी जानिब सिख और बाईं जानिब मुस्लिम रिहाइश पजीर है। खासीपोरा के नाम के बारे में इस गांव के बुजुर्गों का कहना है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, पुराने जमाने में मिट्टी का एक बर्तन जिसे कश्मीरी में खोस बोलते हैं, उसमें इस गांव के लोग अक्सर चाय पिया करते थे। इसी बिना पर इस गांव का नाम खासीपोरा पड़ गया, जो कि अब तक मशहूर चला आ रहा है। इस गांव के मगरिब की जानिब मगहामा, जनूब मशरक की जानिब छतरुगाम, शुमाल की जानिब पौंजू और जनूब की जानिब देवर का गांव वाक़ा है। गांव के मशरक और शुमाल की जानिब एक और बस्ती है जो कि खासीपोरा की पति या नहर महला के नाम से मशहूर है। नहर खासीपोरा कस्बे त्राल के शुमाल में वाक़ा है। एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश गाँव है जो कि आबी जमीन को सैराब करने वाली पुरगंग लहर के साथ पौंजू और छतरगाम गांव के दरमियान वाक़ा है। नहर के नाम के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर अक्सर दोपहर का खाना खाया जाता था और फारसी जुबान में दोपहर के खाना खाने को नहर कहते हैं। इसी वजह से इस गांव का नाम नहर पड़ गया, जो अब तक मशहूर चला आ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गाँव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गाँव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 196.3 हेक्टेयर। खासीपोरा कई महलों में बटा हुआ है जिनके नाम इस तरह से है, वानी महला, मीर महला, मोहंद महला, हैरपोरा और सिख महला। इसके अलावा नहर में 2 महले हैं जिनके नाम इस तरह से है, पीर महला और वपर महला। गांव के बीच में से एक पुख्ती सड़क गुजरती है जो त्राल से आकर मंघामा से होते होते एक तरफ से शालदमन से मिलती है और दूसरी साइड से लालपोरा कहले से मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव में मस्जिद पाक की तादाद कितनी है। इस गांव में 3 मस्जिद पाक मौजूद है, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे जामिया मस्जिद खासीपोरा, इसके बाद जामिया मस्जिद नहर और मस्जिद शरीफ वपरपोरा नहर। मस्जिद पाकों के अलावा इस गांव में एक मुक़द्दस ज़ियारत पाक है, भी उसके बारे में जानते हैं। ये ज़ियारत पाक हज़रत सैयद शकरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की है, जो हुफू त्राल से कुरानी तालीम को आम करने और इबादत इलाही में महव रहते थे। वस्तरवन पहाड़ रास्ते से श्रीनगर जाते हुए नहर में बीमार हुए और चंद अयाम के बाद यहीं पर वफात पा गए। मशहूर है कि आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह हुफू निगीनपुरा में इबादत व रियाज़त के अलावा लोगों को दर्स व तदरीस और इस्लामी उलूम सिखाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह नहर खासीपोरा में इंतकाल कर गए और वहीं पर दफन है। इसके अलावा गांव में 3 दरसगाहें जहां पर कुरान की तालीम दी जाती है, जिसमें 2 नहर में और एक खासीपोरा में मौजूद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप घर बैठे बैठे कश्मीर की हर एक विलेज की हिस्ट्री और खूबसूरती देख सकें। इसके बाद हम लोग इस गाँव के चश्मों के बारे में जानते हैं। गाँव में तकरीबन 4 चश्मे मौजूद है। सबसे पहले आप लोग देख ही रहे होंगे चश्मे बट पखर। ये एक खूबसूरत और दिलकश चश्मा है, इसके अंदर मछलियाँ भी मौजूद है। इसके बाद चश्मे कुल कशीरनाग, ये चश्मा गुरुद्वारा सिंह सभा के सहन में मौजूद है। इसके बाद एक और चश्मा जो कि मैन सड़क के किनारे पर मौजूद है। इन चश्मों के अलावा एक और चश्मा जो कि वपर महली में मौजूद है। इस चश्मे का नाम चरी वबुल चश्मा है।
کہا جاتا ہے کہ ان چشموں کا پانی موسم بہار اور گرما میں ٹھنڈا اور موسم خزان میں نیم گرم ہوتا ہے۔ ان چشموں کا پانی ندیوں کی صورت میں مغرب کی جانب بہتے ہوئے منگہامہ گاؤں کے قریب ایک بڑا نالہ بن جاتا ہے جو کہ ایک میدان سے بہتا ہے۔ اس میدان کو زمانے قدیم سے ہی کل کشیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ہمارے سکھ بھائیوں کا ایک گردوارہ موجود ہے جو کہ گردوارہ سنگھ سبھا کے نام سے منسوب ہے، اور اس گردوارے کو پرانی جگہ سے تبدیل کر کے اس جگہ پہ نیا بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے زراعت پیداوار لوگوں کے پیشے کی بات کرتے ہیں۔ گاؤں کے عام لوگوں کا پیشہ زمینداری ہے، جبکہ چند لوگ مزدوری، دکانداری، ٹھیکیداری وغیرہ کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ اس گاؤں میں اگرچہ سرکاری ملازموں کی تعداد اچھی خاصی ہے، تاہم دیگر طبقے جات سے تعلق رکھنے والے لوگ پرائیویٹ ملازمت کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ گاؤں میں کئی جگہ پر میوے کے باغات بھی موجود ہیں، تاہم اکثر لوگوں کا ذرائع آمدنی اخروٹ کے درختوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ذرائع زمین کی آبپاشی پرگنگ لہر سے ہوتی ہے، البتہ پچھلے چند سالوں سے یہ گاؤں بھی خشک سالی کا شکار ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے اہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کھاسی پورہ کی سرزمین نے کئی اہم شخصیتوں کو جنم دیا ہے، جن میں سردار گر پورکھ سنگھ ریٹائرڈ پرنسپل، غلام محمد کمار ریٹائرڈ پرنسپل، مرحوم درویش نبیل شیخ، مرحوم ملک صوب وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اسی طرح سے نہر میں پیر احمد شاہ نہری اور اس کا فرزند پیر جلال شاہ نہری، انہوں نے نہ صرف پورے ترال بلکہ وادی کشمیر میں علم کا فیضان پھیلایا ہے۔ اس کے بعد پیر غلام احمد شیخ، ڈاکٹر رفیق احمد شاہ، ڈائریکٹر چیف ہسبینڈری وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد کتنی ہے؟ گاؤں میں 2 سکول موجود ہے، جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے، گورنمنٹ مڈل سکول نہر اور گورنمنٹ پرائمری سکول کھاسی پورہ۔ سکولوں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں ایک ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر کھاسی پورہ موجود ہے، ایک کامن سروس سینٹر، 2 فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر ڈپارٹمنٹ اور تقریباً 5 آنگن واڑی سینٹر موجود ہے، جس میں سے 2 نہر میں اور 3 کھاسی پورہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے ٹاپ پر ایک خوبصورت اور دلکش کھیل کا میدان موجود ہے، جہاں پر نہر پریمیئر لیگ کھیلی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ہمارے سکھ بھائیوں کا ایک شمشان گھاٹ، 2 بڑے قبرستان، ایک نہر میں اور ایک کھاسی پورہ میں موجود ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک گاؤں میں آنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔